नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 दिसंबर से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स को। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स जो है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्त प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए, ठीक है। और पीडीएफ लेना है तो आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक किसने जीत लिया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी चल रही है पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप। कहाँ हो रहा है तो याद रखिएगा भुवनेश्वर उड़ीसा में हो रहा है और इसका राइट आंसर है नीतीश कुमार। ये भी आपको ध्यान रखना है। नीतीश कुमार एक हरियाणा के प्लेयर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आइए इस प्रश्न को डिटेल्स को देख लेते हैं। हरियाणा के नीतीश कुमार ने 27 दिसंबर 2021 को भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित अपने स्वर्ण पदक को दोगुना कर लिया। नीतीश ने अपने साथी तरुण के साथ मिलकर पैरालंपिक खेल में विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी, स्वर्ण पदक विजेता प्रमोद भगत और मनोज सरकार को पुरुष डबल्स फाइनल में सीधे सेटों में 21-19, 21-11 से हरा दिया। इससे पहले नीतीश ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में भी स्वर्ण पदक जीता था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक्सिस बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसे फिर से नामित करने की मंजूरी दे दी गई है। तो दोस्तों याद रखिएगा, एक्सिस बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से चुने जाएंगे राजीव आनंद, जो कि पहले भी थे राजीव आनंद और अभी भी राजीव आनंद ही रहेंगे। अब आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में समझते हैं, फिर समझ में आएगा प्रश्न। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 दिसंबर 2021 को एक्सिस बैंक के उप प्रबंध निदेशक राजीव आनंद को फिर से पद पर नियुक्त करने के लिए मंजूरी दे दी। आनंद दिसंबर 2018 से बैंक के कार्यकारी निदेशक, आनंद मई 2013 में एक्सिस बैंक में अपनी परिसंपत्ति प्रबंधन शाखा एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में भी शामिल थे। अब आइए नियुक्ति की बात आई है तो कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं जो अभी हाल ही में की गई है। तो बलदेव प्रकाश की 2022 की जम्मू और कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नामित करने की मंजूरी दे दी गई, आपको याद रखना है। अच्छा, बात आया था एक्सिस बैंक का, तो आइए एक्सिस बैंक के बारे में जानते हैं। इससे पहले यूटीआई बैंक के नाम से भी जाना जाता था, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 3 दिसंबर 1993 में हुआ है। आप लोग को बैंक के स्थापना और मुख्यालय याद रहने चाहिए, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। पेटा ने किसे अपना पर्सन ऑफ द ईयर 2021 नामित किया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, पेटा ने अभी हाल ही में पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया 2021 के लिए आलिया भट्ट को। आलिया भट्ट कौन है, तो एक एक्ट्रेस हैं जिनको पर्सन ऑफ द ईयर पेटा ने चुना है 2021 के लिए। अब आइए इस प्रश्न को देख लेते हैं डिटेल्स में। पेटा का मतलब होता है पीपल ऑफ द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड जो पिछले कुछ सालों में दिए गए हैं, जैसे डॉक्टर शशि थरूर को दिया गया, पनिका राधाकृष्णन, विराट कोहली, कपिल शर्मा, जॉन अब्राहम, अनुष्का शर्मा, सनी लियोन और माधवन, जैकलिन फर्नांडिस, हेमा मालिनी, सोनम कपूर, आहूजा। तो आपको ये सारे प्रश्न याद होने चाहिए। आप पीडीएफ ले लीजिएगा, पीडीएफ से आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न पे। असम पुलिस में महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी। दोस्तों जब भी पहली महिला हो या कोई भी पहला हो बनता है तो करेंट अफेयर्स वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान में रखना है। तो असम पुलिस में महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला बन गई है वायलेट बरुआ। याद रखिएगा, वायलेट बरुआ जो है असम पुलिस में महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत की गई हैं। अब आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में समझते हैं। तो वायलेट बरुआ असम पुलिस में महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला बन गई है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। वह वर्तमान में कोकराझार जिले में पुलिस उप महानिरीक्षक हैं। उन्हें 1 जनवरी 2022 से पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है। 1 जनवरी को वो बन जाएंगी, ठीक है। 2021 में उन्हें विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक भी मिला है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पुलिस पदक राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, किसको दिया गया था, याद रखिएगा वायलेट बरुआ, उस समय ही चर्चे में आ गई थी। अब आइए इस प्रश्न के डिटेल्स को तो देख लिए, कुछ हाल ही में नियुक्तियाँ हुई है वो भी देख लेते हैं। जैसे अतुल दिनकर राणे को ब्रह्मोस एयरोस्पेस लिमिटेड का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। पीवी सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 सदस्यीय कमेटी है, याद रखिएगा। वरिष्ठ राजनयिक प्रदीप कुमार रावत को चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है।
कोटक महिंद्रा बैंक ने आशु सुएज को 5 साल की अवधि के लिए बैंक का स्वतंत्र निदेशक के रूप में चुन लिया गया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है। अगर आप डेली का करेंट अफेयर्स देख रहे होंगे तो मैं ये सारे प्रश्न करा दिया हूँ, आप लोग को याद होगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उमलिंग ला दर्रे पर 19,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का अनावरण किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख में अभी हाल ही में उमलिंग ला दर्रे पर 19,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का अनावरण किया गया। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है क्योंकि दुनिया में नंबर 1 पे है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन BRO की परियोजना का अनावरण किया। किसने किया था? राजनाथ सिंह। उद्घाटन की गई 24 सड़कों में वस्तुतः रूप से दक्षिणी लद्दाख में उमलिंग ला दर्रे पर 19,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर बनी एक सड़क शामिल है, जो अब दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बन गई है। मोटर योग्य मतलब दोस्तों जिस पर मोटर गाड़ी चले, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 24 पुलों में से 9 पुल जम्मू कश्मीर में है, इनमें से 5 लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है, आपको याद रखना है। तो अब दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग्य सड़क बन गई है भारत में, वो भी कहाँ? लद्दाख में। आइए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो रक्षा मंत्री ने लखनऊ में रक्षा अनुसंधान और विकास द्वारा यानी DRDO द्वारा स्थापित रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र और ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र का उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन के 2 उत्कृष्टता केंद्रों का उद्घाटन किया, जिनमें सड़कों, पुलों, हवाई क्षेत्रों और सुरंगों के निर्माण में वृद्धि को बढ़ावा देने के साथ साथ सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है क्योंकि राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, इनके द्वारा ये उद्घाटन किए गए हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग के लिए निम्नलिखित में से किस वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है? दोस्तों बहुत अजीब ये न्यूज़ है कि प्रतिबंध पहले तो लगा था इस वैक्सीन पे, लेकिन अब आपातकालीन स्थिति में आप इसको दिया जा सकता है वैक्सीन को, ठीक है। याद रखिएगा, कोवैक्स और कॉर्बेवैक्स दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट वैक्सीन है, आप लोग याद रखिएगा। इस पर पहले प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन अब बोला जा रहा है कि आपातकालीन स्थितियों में आप इसका यूज कर सकते हैं। अब आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में समझते हैं। तो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने आपातकालीन स्थितियों में प्रतिबंधित किए गए कॉर्बेवैक्स और कोवैक्स वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई। कॉर्बेवैक्स वैक्सीन भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RBD प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है, जो कोविड-19 के खिलाफ हैदराबाद में स्थित बायोलॉजिकल द्वारा बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। कॉर्बेवैक्स वैक्सीन कहाँ का है? तो भारत द्वारा बनाया गया एक वैक्सीन है। इसने कोविड-19 से पीड़ित वयस्क रोगियों के इलाज के लिए दवा नैनो पार्टिकल वैक्सीन कोवैक्स का निर्माण पुणे स्थित फर्म सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। तो अब आइए अगले प्रश्न को समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न था, आप लोग याद रखिएगा। तो एडवर्ड O. विल्सन, जिन्हें आधुनिक समय के डार्विन के रूप में जाना जाता है, उनका निधन हो गया। किस वर्ष उन्होंने अपनी पुस्तक द एंट्स के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता था? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है 1990 में पुलित्जर पुरस्कार जीते थे द एंट्स पुस्तक के लिए। कौन? तो याद रखिएगा, एडवर्ड O. विल्सन, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया और इनको डार्विन के नाम से बोला जाता था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन थे। अब आइए इस प्रश्न की डिटेल्स को समझते हैं। तो एडवर्ड O. विल्सन अग्रणी अमेरिकी वैज्ञानिक, प्रोफेसर और लेखक का दिसंबर 2021 में निधन हो गया। कीड़ों पर उनके अध्ययन और पृथ्वी की रक्षा के लिए उनके कार्यों ने उन्हें डार्विन का प्राकृतिक उत्तराधिकारी बना दिया। उनकी 2 पुस्तक थी, 1978 में ऑन ह्यूमन नेचर और 1990 में द एंट्स को नॉन फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला। ये आपको याद रखना है। अब आइए कुछ एक्स्ट्रा जान लेते हैं। जैसे अभी हाल ही में बहुत सारे लोगों का निधन हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस गिरीश टी नानावती का निधन हो गया। प्रश्न आ सकता है कि नानावती किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो याद रखिएगा, न्यायतंत्र से संबंधित थे। ब्रिटिश वास्तुकार रिचर्ड रोजर्स का निधन हो गया। अमेरिकी लेखिका एनी राइस, जो अपने बेस्ट सेलिंग गॉथिक उपन्यास इंटरव्यू विद द वैम्पायर के लिए व्यापक रूप से जानी जाती थी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। प्रसिद्ध मैक्सिकन गायक विंसेंट फर्नांडिज का निधन हो गया। प्रसिद्ध विद्वान और बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रोफेसर का निधन हुआ। ये आपको याद रखना है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। राज्य द्वारा संचालित EESL में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अच्छा दोस्त, ये EESL क्या है, आपको फुल फॉर्म याद है?
तो इसका फुल फॉर्म होता है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। याद रखिएगा, एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। बात करें तो किसको नियुक्त किया गया, तो राधिका झा को नियुक्त कर लिया गया है कार्यकारी अधिकारी के रूप में EESL के। अच्छा, अब आइए इस प्रश्न के डिटेल्स को समझते हैं। तो राधिका झा भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर 2002 को राज्य द्वारा संचालित एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड में मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इससे पहले राधिका झा ने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में कार्यकारी निदेशक विद्युत विकास योजना का नेतृत्व कर चुकी थी। EESL NTPC पावर ग्रिड पावर फाइनेंस CORP और रेक लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है, ये आपको याद रखना है। बात आया है EESL के, तो आइए EESL के बारे में कंप्लीट जानकारी ले लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। याद रखिएगा, पूछ लिया गया NTPC में इस बार। घरेलू कुशल प्रकाश कार्यक्रम या उजाला योजना के कार्यान्वयन के लिए यह जिम्मेदार संगठन है। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में। याद रखिएगा, यह विद्युत मंत्रालय का अधीन कार्य करता है। ऐसे भी प्रश्न आता है कि EESL किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो याद रखिएगा विद्युत मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2009 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किसने एक कैलेंडर वर्ष में 1600 रन टेस्ट रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है, याद रखिएगा। राइट आंसर है जो रूट। जो रूट ने एक कैलेंडर वर्ष में 1600 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। अच्छा, ये जो रूट हैं कहाँ के, तो याद रखिएगा इंग्लैंड के प्लेयर हैं, क्रिकेट प्लेयर हैं। कौन? जो रूट। अब आइए इस प्रश्न के डिटेल्स को समझते हैं। तो इंग्लैंड के जो रूट ने एक कैलेंडर वर्ष में 1600 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। उन्होंने दिसंबर 2021 में एडिलेड ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे एशेज टेस्ट सीरीज में तीसरे दिन यह कारनामा कर दिया। अच्छा, यहाँ से एक और प्रश्न है कि एक एशेज सीरीज खेला जाता है टेस्ट का क्रिकेट में, इसमें कौन कौन देश शामिल होता है, तो याद रखिएगा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज टेस्ट सीरीज हर साल खेला जाता है, ये आपको याद रखना है। तो वह एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बनने में केवल मोहम्मद यूसुफ, जो 2006 में 1788 रन बनाए थे। व्यू रिचर्ड्स की बात करें तो 1976 में 1710 रन बनाए थे। और ग्रीम स्मिथ 2008 में 1656 रन बनाए थे। अच्छा, ग्रीम स्मिथ कहाँ के प्लेयर हैं, तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका के। अब आइए देखते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जैसे बाएं हाथ के स्पिनर एजाज पटेल ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में एक पारी में सभी 10 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है कि एजाज पटेल किस देश से संबंधित है, याद रखिएगा न्यूजीलैंड के एजाज पटेल हैं। रविचंद्रन अश्विन हरभजन सिंह को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए तीसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। उन्होंने अपने 100वें मैच में 418 विकेट के साथ उपलब्धि हासिल की। याद रखिएगा, हरभजन सिंह ने अभी हाल ही में संन्यास भी लिया है। अक्षय कर्णवार पुरुष T20 क्रिकेट में अपने पूरे ओवरों के कोटा में 0 रन देने वाले गेंदबाज बन गए। तो ये तो और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, क्योंकि T20 में 4 ओवर एक गेंदबाज करता है, उसमें एक भी रन नहीं दिए अक्षय कर्णवार, ये आपको याद है। आज के अंतिम प्रश्न को, निम्न में से किस राज्य ने अनारक्षित वर्गों के लिए राज्य सामान्य श्रेणी आयोग की स्थापना की? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य ने अनारक्षित वर्गों के लिए राज्य सामान्य श्रेणी आयोग की स्थापना की है। अच्छा, बात आया पंजाब के, तो आइए यहाँ के CM के बारे में जान लेते हैं। CM कौन है, याद रखिएगा चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ के CM है। गवर्नर की बात करें तो बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। अब आइए इस प्रश्न के डिटेल्स को समझते हैं। पंजाब कैबिनेट ने अनारक्षित वर्गों के लिए पंजाब राज्य सामान्य श्रेणी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। यह आयोग विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के अलावा अनारक्षित वर्गों के हितों की रक्षा करेगा। यह गुजरात की तर्ज पर एक सामान्य श्रेणी का आयोग गठन करेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। पंजाब के द्वारा अनारक्षित वर्गों के लिए पंजाब सरकार द्वारा श्रेणी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। अब आइए देखते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जैसे पंजाब के जिलों की संख्या 23 है। प्रमुख क्षेत्रीय त्यौहार की बात करें पंजाब के, तो लोहड़ी, होला मोहल्ला, बैसाखी, गुरु नानक जयंती, राखी, वैसाखी, ये आपको याद रखना है। प्रमुख कला रूप देख लेते हैं तो भांगड़ा, गिद्धा, झूमर, लुड्डी, धमाल, जागो, किकली, गतका, ये सब याद रखना है, जो कि डेली आप लोग को कराया जाता है, इसलिए कि आप लोग को देख देख कर ही याद हो जाए। राजकीय पशु ब्लैक बग, राजकीय पक्षी बाज, राजकीय फूल विलियम, माफ़ कीजिएगा लिलियम कैंडेडियम, रामसर साइट
हरिके वेटलैंड, कांजिली वेटलैंड और रोपण वेटलैंड, ये आपको याद रखना है, जिनको और रामसर साइट में शामिल किया गया पंजाब राज्य के ये स्थान है। अब वक्त हो गया है टेस्ट प्रश्न को देखने का। तो कल आप लोग से पूछा गया था कि किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2021 में नदी उत्सव शुरू किया है। तो याद रखिएगा, नदी उत्सव शुरू किया गया है गुजरात राज्य के द्वारा, ये आप लोग को याद भी होगा। अब आइए देखते हैं आप लोग के लिए आज का प्रश्न। महेंद्र प्रसाद का दिसंबर 2021 में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। इतना आप लोग बस सपोर्ट कीजिए, हम कंटेंट देने में कोई कमी नहीं छोड़ने वाले हैं दोस्तों, आप लोग बस सपोर्ट कीजिए। आप लोग को कमेंट में इसका आंसर बताना है। थैंक यू।